दोस्तों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या दूसरा को हल कर रहे हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब क्वेश्चन यह कह रहा है कि दो समीकरण दिया है, एक समीकरण 1 ये दिया है, समीकरण 2 ये दिया है और यहाँ से हमको सबसे पहले तो समीकरण को हल करके एक्स वाई को मान दिखाना है और फिर कह रहा है कि एम का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो इसको समीकरण 1 कहते हैं, तो ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, तो इसको समीकरण 2 कहेंगे। ठीक है। अब यहाँ से इसमें से एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना। समीकरण को हल करना ही ना एक्स वाई का मान कहलाता है। तो देखिए एक्स का मान, वाई का मान और एम का मान इस क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में इस समीकरण को हल करके एक्स वाई का मान आएगा और उस एक्स वाई का मान इसमें रख देंगे, बस एम का मान आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम दो समीकरण दिया है तो इसको हल करके एक्स वाई को मान निकालते हैं। अब यहाँ पर एक्स वाई को मान निकालने के लिए यहाँ 3 गो नियम है। ठीक है। विलोपन विधि से निकाल भी सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से भी निकाल सकते हैं और वर्ग गुणन से भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में कह नहीं रहा है, ठीक है ना, कि आप विलोपन चाहे प्रतिस्थापन से निकालना है। अगर क्वेश्चन में कहता कि विलोपन से निकालना है तो विलोपन से निकालते, प्रतिस्थापन पूछता तो प्रतिस्थापन से कहते, लेकिन कह नहीं रहा है, बस खाली समीकरण को हल करने के लिए कह रहा है। तो हम विलोपन से निकालना है। विलोपन बहुत आसान होता है। तो देखिए विलोपन के क्या नियम होता है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। ठीक है। इस समीकरण को हमको इक्वल करना रहता है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला नीचे वाला, किसी एक का, इसको चाहे इसको। इसमें तो ऑलरेडी हमारा बराबर बराबर, ऊपर नीचे बराबर है। जब बराबर आता है तो कुछ नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट इसमें कह देते हैं यहाँ पर ऐसे लिख कर ऐसी को। अब देखिए चिन्ह खुद से कट रहा है, खुद से कटेगा तो जोड़ने पर यहाँ कर देते हैं। मतलब यहाँ ये माइनस रहता तो 2x से -2x कट जाता तो लिखते जोड़ने पर, लेकिन खुद से नहीं कट रहा है। जब खुद से नहीं कट रहा है तो घटाना पड़ रहा है एक काटने के लिए। ठीक है ना। यहाँ पर तो घटाना पड़ रहा है तो यहाँ लिख देंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर कर रहा है। ठीक है। यहाँ पर तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह हमारा चेंज हो जाता है, जो प्लस है माइनस है में हो जाएगा, जो माइनस है प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब 2x काट देंगे, 3y या 4y, कई गो y हो जाएगा तो 7y हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 7y। अब ये देखिए 24 है 11, दोनों जोड़ में तो जोड़ देंगे तो 4 1 कितना हो जाएगा 5 और 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये चीज़ गुणा में रहता है तो अगले स्टेप में यह भाग में आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे हम y = 35 और बटा में 7, ये 7 5 35, 5 बार में काट दिया तो y बराबर कितना आ गया, तो y बराबर हमारा 5 आंसर आ गया। ठीक है। अब लिखते हैं y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में रख दीजिए, आंसर दे देगा। ठीक है। एक ही में रख रहे हैं, रटना नहीं है कि हम एक में रखें तो एक ही में रखिए, दोनों में से किसी में रखिए, आंसर सेम देगा। तो यहाँ लिखेंगे फिर y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 था 2x + 3y = 11। अब y का मान कितना है, तो y का मान देखिए 5 है, तो इस y के जगह पर अपन 5 रख रहे हैं। तो देखिए 2x + 3 गुणे y के जगह पर 5, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा छिपा रहता है 11। ये देखिए ये 2x + 3 5 15 = 11। अब
वेरिएबल को एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ, मतलब चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, तो नंबर को अचर कहते हैं, ठीक है ना। एक्स वाला टर्म को चर कहते हैं। या ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ABCD के एक तरफ और नंबर को एक तरफ किया जाता है। तो यहाँ देखिए, हमको एक्स का मान निकालना है तो 2x बराबर 11। ये 15 है, बराबर के इधर जाएगा, तो जब बराबर के इधर और उधर जाता है तो चिन्ह उसका चेंज हो जाता है, अगर प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। तो ये 15 है, बराबर के इधर लाए तो -15 2x। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि 11 में से 15 काटने के लिए, 11 में से तो 15 नहीं कटेगा, ठीक है ना, फिर भी प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ा वाला को लिख देंगे, तो 15 में से 11 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और चिन्ह देखिए ये बड़ा वाला का है, ये बड़ा नंबर है ना 15, तो इसीलिए -4 होगा। फिर यहाँ पर गुणा में आता है, अगला स्टेप में ये भाग में हो जाता है, तो -4/2, ये काट देंगे इसको 2 बार में, तो x बराबर क्या आ गया -2, तो x बराबर 2। y बराबर देखिए कितना आया है, 5 आया है, यहाँ पर y बराबर हमारा 5 आया है, x बराबर आ गया यहाँ पर -2, ठीक है। अब x और y को मान रख के यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। देखिए प्रश्न में कह रहा था ये ना कि एम का मान ज्ञात करिए, एम का मान ज्ञात करें इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न से, यहाँ प्रश्नानुसार y बराबर mx + 3 दिया है ये प्रश्न में। अब यहीं पर कह रहा है कि इस m का मान क्या होगा, तो y का मान कितना आया था, तो y का मान देखिए 5 आया है, तो y के जगह पर लिख दे रहे हैं 5, ठीक है। यहाँ पर m का मान हमको चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है तो गुणा है। देखिए x का मान कितना है, तो -2, तो ये लिख देंगे -2 प्लस ये 3, ये 5 बराबर m में -2 में गुणा करेंगे तो -2m + 3। फिर वही ABCD को एक तरफ, नंबर को एक तरफ, तो इस 3 को बराबर को इधर लाएंगे, तो पहले से इधर 5 है, 3 को इधर लाएंगे तो बराबर के इधर उधर करते हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस में है तो बराबर के इधर आया तो माइनस में। आगे देखिए बराबर -2m, 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बराबर -2m। फिर यहाँ पर अगला स्टेप में गुणा है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या, इस स्टेप में गुणा है तो अगला स्टेप में ये भाग में हो जाता है, तो 2, ये चीज़ यहाँ भाग में आया -2 बराबर m, ये काट दिया, ठीक है। तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, चिन्ह यहाँ है तो मतलब कि -1 बराबर m हो जाएगा। ये हमारा m का मान आ गया है, ये इधर लिखे तो भी सही है ना, तो इधर कर दिया ऐसे, तो m बराबर कितना हो जाएगा -1, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है। अगर वीडियो पसंद है तो इसे एक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स।